रोवह रोज कीता किउ न होवई, लिखिया धुर संजोग। वड भागी मेरा प्रभ मिलै, तां उतरै सब वियोग। नानक कौ प्रभ राख लेह, मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवै साध संग, बिनसै सभे सोच। नानक कौ प्रभ राख लेह, मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवै साध संग, बिनसै सभे सोच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल पतत पावन, अंतरजामी सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र गोद विच बैठ के सतसंग दियां घड़ियां नूं सफलियां कर रहे हो। सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा की, सोहने सिंघासनां ते प्रकाशमान हो करके अमृत वेले तो खुले दर्शन दीदार बख्शिश कीते हन। महाराज जी का कोटान कोट धन्नवाद शुकराना है। शाम संध्या वेले दे सुंदर दीवान सजे, सजे हुए दीवाना विच सोदार रहरास साहब जी दे पावन पवित्र पाठ आप जी ने सरवण कीते हन। गुरबाणी कीर्तन भाई साहब भाई करण सिंह जी यूके वाले, तिन्हां पासों आप जी ने सरवण कीता है। समा प्राप्त होया गुरबाणी दी कथा विचार जो अज कतक दी संगरांद है। अमृत वेले तो ही इस गुरु घर दे अंदर गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार हिक्सविल अमरीका, इस पवित्र अस्थान ते बाणी दियां रहमतां वरत रहीआं हन। अज दा जो पावन पवित्र शब्द सतगुरु जी ने बख्शिश कीता है, इस शब्द दे अंदर एक रोग की गल कीती है अते उसे रोग नूं मिटाउण दा इलाज भी नाल दस्या। रोग किहड़ा है? ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ माड़े ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ कर्म बीज ਲੈਂਦੇ ਆ। महाराज जी की पवित्र बाणी का भी फरमान मैं कोशिश करांगा समय विच रह के गुरबाणी दे राही आप जी नाल विचार सांझी रखा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने किरपा कीती, कहंदे ये शरीर खेत है अते इस खेत दे अंदर तू जिहो जिहा बीज बीजेगा तेनू भाई उसे तरह की ही फसल वढ़नी पवेगी। जिहा बीजा सो लुणै, कर्मा संदड़ा खेत। खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खलोआ आए। जिहो जिहा इस शरीर खेत विच बीज बीज लवांगे ओहो जिहा सानू वढ़ना पवेगा। महाराज कहंदे
जपजी साहब जी दे अंदर बड़ा सोहना फरमान कहंदे कहण मात्र गल्लां नहीं पुन्न ते पापां दियां कि पुन्न इकट्ठे करने ने कि पाप करने ने। पाप इकट्ठे करांगे पापां वाले बीज बीजांगे एक दिन पछताउणा पवेगा। जे ओही असी पुन्न इकट्ठे कर लवांगे ते उस अकाल पुरख परमात्मा दी दरगाह विच सानू मान मिलेगा, इत्थे भी उत्थे भी। ते महाराज जी ने बड़ा सोहना फरमान दिता, कहंदे पुन्नी पापी आखण ना है कर कर करना लिख लै जा। महाराज कहंदे कहण दीयां गल्लां नहीं, पाप ते पुन्न। पुन्नी पापी आखण ना है कर कर करना लिख लै जाहो। जेहो जे तुसी बीज बीजोगे ओहो जी अगे फसल बनेगी। कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहो जाहो। ते अज दे पवित्र फरमान दे अंदर भी कृपा ये कीती, कतक कर्म कमावणे दोष न काहूं जोग। कि भाई तेरे बीज तो आपे बीजे हुए ने, किसे होर नूं क्यों दोष देना है? तू ये माड़े कर्म आप कीते, हुण तैनूं ये भुगतने पैणगे। महाराज जी ने कई बार उदाहरण दिती अजामल दी। अजामल दा पिता राजे दे घर राजे दे महलां ते कथा करदा सी। रस्ता की सी चंगा। कई बार असी कर्म जिहड़े ने वो इहो जिहे करन लग पैंदे आ कि वो कर्म कांड बन जांदे ने। कर्म कांड, कर्म कांड दा जिहड़ा भाव ये आ, राय बंदा जांदा होवे ते कुराए पै जावे, ते कुराए तो कोई भी पै सकदा है। कुराए कोई भी पै सकदा है। लोकेशन लाइए किसी गलत पासे आपां चले गए हैं, पर जे उस गलत पासे नूं ही सच्चा समझ लईए, जाना होर पासे सी चले होर पासे गए, तो असीं कहीए कि साडा हुण निशाना यही है, असली पासे पासों तो असीं खुंझ गए। पर जे उन्होंने असली समझ लिया कि साडा असली पासा यह आ, फिर अपनी मंजिल वाल तो असीं पहुँच नहीं सकांगे। कुराए पै जाना वड्डी गल नहीं, पर कुराए पैण तो बाद फिर राह विच आ जाना। पर जे कुराए पै के भी उस नूं सच समझ लेना, फिर उन्होंने कर्मकांड कहंदे ने। रस्ता चंगा सी प्यो दा, कथा करनी, हर रोज़ खुशियां लैनियां संगत दियां, राजा पूरा खुश सी। पर एक दिन वो ब्राह्मण चढ़ाई कर गया, मौत हो गई। पुत्र भी इस रस्ते ते तुरिया सी अजामल। जोग समझ के पिता दी थां राजे ने उन्होंने दे दी। हुण जिहड़ा ब्राह्मण है वो कथा करदा है, पर राह तो कुराए पै गया, माड़ी संगत मिल गई। फिर इथों तक महाराज जी ने फरमान दिता, कहंदे ने हुण अजामल जिहड़ा पापी बन गया। फिर महल्ले की गल नहीं, शहर की गल नहीं, कहंदे पूरे जगत दे विच ही प्रसिद्ध हो गया इस नाम का, अजामल पापी जग जाना है। पर जदों सतगुरु जी ने कृपा की, रोग लग गया, पर रोग का इलाज सारी उम्र लंघ गई, पर अखीर विच मिल गया इलाज। महात्मा नाल मेल हो गया, फकीर नाल। सतवें पुत्र का नाम नारायण रखिया। नारायण बच्चे नूं आवाज़ां मारदा सी, पर उस नारायण के हिरदे विच ही समा गया। ते महाराज कहंदे ने जदों किरपा होण लगी तो एक निमख भी नहीं लगा। अजामल पापी जग जानै निमख माहे निस्तारा, एक निमख भी नहीं लगा। पर जे सतगुरु जी कृपा कर देन, महाराज जी ने
इस पवित्र शब्द के अंदर कृपा की कि भाई तेरे कीते होए कर्मां दा दोष है, किसे होर दे मत्थे ते दोष ना माड़ा पड़ा। कत्तक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग। महाराज जी का एक बड़ा सोहना फरमान जपजी साहब जी के अंदर सच्चे पातशाह जी ने कृपा की, कहते भाई तेरी उम्र जिहड़ी है ना वो भावें 4 युग हो जाए, भावें इस तो भी 10 गुणा भाव 40 युग क्यों ना हो जाए, पर दुनिया उत्ते तेरा नाम ही चलदा होवे, तेरी वाहवा करदे होण, तेरी बड़ी शोभा होवे, पर जे तू चंगे कर्म नहीं बीजे फिर तेरी किसी ने बात नहीं पुछनी। कीड़े जिन्ना तेनू जान के तेरे ते दोष लाया जाएगा कि तू परमात्मा दा नाम नहीं जपिया, चंगे कर्म नहीं किते। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, नवां खंडां विच जानी है नाल चले सब कोए। महल्ले विच नहीं, स्टेट विच नहीं, देश विच नहीं। महाराज कहंदे 9 खंडां विच तेरा नां चलदा होवे, नवां खंडां विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जग ले, पर जे तिस नदर न आवई तां बात न पुछे के। जे परमेश्वर दी तेरे अंदर याद नहीं, तेरी किसी ने बात नहीं पुछनी। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। नाल ही रोग दा इलाज भी दसदा। पर जे वो कृपा कर देन, एक गुण भी अंदर ना होवे, महाराज जी गुणा वाले बना देंगे ने। एक गुण भी ना होवे। सच्चे पातशाह जी कोल सारे रोगां दा इलाज है। महाराज जी ने कहा कि भाई तू अपने कर्म इहो ਜਿਹੇ बीज दिते ने, हुण दोष क्यों किसी दे सिर ते मढ़दा? कत्तक कर्म कमावने दोष न काहू जोग। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। फिर शुरू हो जाते ने रोग, दुनियावी भी, लोक दे भी, परलोक दे भी। ये सारे रोग फिर शुरू हो जाते। महाराज कहते परमेश्वर ते भुलिया हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुहारी। महाराज जी ने जिथे ये गल की है ना, सच्चे पातशाह जी ने बचन किया, कथन करते ने कि परमात्मा का नाम भुल के खुआर होवेगा, बेइज्जत होवेगा। हर बिसरत हरी परमात्मा नूं विसारना सदा खुआरी, सदा खुआरी बेइज्जत होवेगा। पर नाल ही अगली गल की, ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुहारी। पहला रोग, फिर रोग का इलाज भी नाल दसदा करना की है। तो अज दे पवित्र शब्द के अंदर भी महाराज जिथे रोग की गल की है, उथे नाल इलाज भी नाल दसिया। महाराज जी कृपा करते ने, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। रब नूं भुल के ते जिन्ने भी रोग ने फिर चंबड़ जाते ने, फिर प्रगट हो जाते हैं। विकारां दे काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार। अजामल पहला चंगा सी, पर जदों परमेश्वर नूं भुल गया, कर्म जेड़े माड़े शुरू कर दिते, फिर परमेश्वर नूं भुलण दे नाल सारे रोग चंबड़ गए, कामी बन गया सी। महाराज कहंदे ने परमेश्वर नूं भुल ना, क्योंकि जेड़े परमेश्वर वालों पिठ कर लेंदे ने, सच्चे पातशाह कहंदे उन्होंने जन्मां जन्मांतरां दी मैल लग जाती, भाव उन्होंने विछोड़े पै जाते हैं। एक दिन का विछोड़ा सहना बड़ा औखा हो जाता है, 1 साल का, 10 साल का बड़ा औखा है, पर जन्मां जन्मां दे विछोड़े पै जाण फिर बड़ा ही औखा हो जाता है। तो सच्चे पातशाह कहंदे वेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। जेड़े मुख करते ने गुरु वाल, उन्हां दियां झोलियां सतगुरु जी नाम दियां दातां दे के भर दिंदे ने। मैं कई बारी बेनती करदा हुन्ना
कि सच्चे पातशाह जी का ऐसा दर है, कलियां झोलियां भरदे नहीं, झोलियां भरन वाला फिर बना भी देंदे ने। ते तुसी रोज शब्द पढ़ते हो, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ऐसे महापुरखों के चरणों विच सदा नमस्कार है, जेड़े आप भी मुक्त हो गए ते नाल संगियां साथियां नूं भी मुक्त कर दिता। सच्चे पातशाह कहंदे ने, वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। जेड़े बेमुख हो जाते ने उन्हां नूं ये जन्मां दे विछोड़े पै जाते हैं। फिर जिन्ने भी माया दे भोग मिठे समझ के उन्हां नाल चित लाउंदा रहा, उन्हां नूं भोगदा गया, फिर जदों अखीरला समा आ गया फिर सारे ही छड्ड गए। संग सखा सब तज गए, को ना निभ्यो साथ। जिन्ने सी सारे छड्ड गए। कुछ तां सी शरीर जदों छड्डिया उदों सार छड्ड गए, कुछ फ्यूनल तक छड्ड गए। फ्यूनल तो अगे तो किसी ने ना जाना, शमशान घाट तो अगे किसी ने नहीं जाना। धन दौलत जिन्हों प्यार किया सारी उम्र, जिंदी खातर अपने रिश्तेदार भैन भरा सब छड्डे, परमेश्वर की बंदगी छड्डी, नितनेम छड्डिया, इस धन दौलत इकट्ठी करने वास्ते परमेश्वर का नाम छड्डिया। सब तो पहला इन्हें त्याग दिता। जदों शरीर छड्डिया धन बच्चों का हो गया, साक संबंधियों का हो गया। फिर रिश्तेदार भैन भरा जिहड़े सन वो बॉडी नूं लैके शमशान घाट चले गए, शरीर नूं, उस तो बाद वो भी छड्ड गए। महाराज कहंदे ने, किंदा मान करदा खिन मैं कौड़े होए गए, जितड़े माया भोग। भाईए जिन्ने तेरे इन्हां नूं मिठे समझ के छकदा रहा है ना, भोगदा रहा है कि मेरे सारे साथ निभाउणगे, ते महाराज कहंदे ने ये तो सारे कौड़े हो गए। जे तू इस परमात्मा नूं गुरु नूं सज्जण बनाया हुंदा, अज तेरा साथ दिंदा। सज्जण सच्चा पातशाह, सिर साहां दै साहू, जिस पास बैठे आ सोई है सबना दा वे साहू। ये सज्जण है। इस करके तो महाराज जी ने सज्जन नूं कहा सी, जिहड़ा सज्जन ठग सी उन्होंने ये गल कही सी, सज्जना सज्जना वाले काम कर, उज्जल कहा चिलकना घोटम कालड़ी मस, धोत्या झूठ ना उतरै, जे सो धोवै तिस। महाराज जी ने उन्होंने भी यही कृपा के घर में आके सच्चे पातशाह ने उपदेश दिता सी, भाई सज्जना वाले काम कर। तो महाराज जी ने समझाया कि ये जिन्ने भी भोग माया दे सन, होर पदार्थां नाल प्यार करदा रहा, खिन में कौड़े होए गए, जितड़े माया भोग। हुण कहंदे ने किहड़ी गल्लों रोना जा जा के, विचोला तो कुछ भी नहीं कर सकता जे अपने विच कसूर होवे तां विचोले का की कसूर है। महाराज कहंदे ने, विच न कोई कर सकै किस थैरो वह रोज। विच कहंदे ने विचोले नूं, कहंदे ने विचोला हुण की करेगा, कसूर तो अपने विच सन। कीता किशू ना होवई, लिखिया धुर संजोग। कहंदे हुण कुछ नहीं हो सकता, तू तो धुर तो ही संजोगां विच यही कुछ लिखिया सी। वड भागी मेरा प्रभ मिलै, तां उतरै सब वियोग। पहला रोग, फिर रोग का इलाज दसिया। इलाज किहड़ा सी? महाराज कहंदे वड भागी मेरा प्रभ मिलै। जे वड्डे भागां दियां निशानियां दे नाल गुरु मिल गया, परमेश्वर नाल मेल हो गया, फिर सच्चे पातशाह कहंदे उतरे सब वियोग। वियोग कहंदे ने जिहड़े जन्मां दे विछोड़े पै सी वो सारे उतर गए, सारे खत्म हो गए। नानक को प्रभ राख ले। हुण अरदास करदे आ, कथन करते ने, सानू तरीका समझाते ने कि ये अरदास करो कि सच्चे पातशाह किरत कर्म के विछड़े कर कृपा, मिलो राम। पता नहीं केड़े कर्मा करके तुहाडे तो विछड़ गए, साडे ते हुण कृपा करो। नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच।
ਬੰਦੀ ਮੋਚ ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪਈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਛਡਾ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿਆ, ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਝੋਰੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਤਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਝੋਰੇ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੈ ਸੂਖ, ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਹਿਕਸਵਿਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।